Guys, welcome to the 14th lecture of organic chapter. So this is the inductive effect and electromagnetic effect. Today we will discuss about these two effects. Inductive effect is further of plus I and minus I type, and similarly electromagnetic is of plus E or minus E effect. So let's start with the inductive effect. What is inductive effect? So presence of electron withdrawing or electron releasing group in a hydrocarbon chain cause dispersal of the charge throughout the chain due to movement of electron cloud, and this charge dispersal, such charge dispersal is known as inductive effect. So here presence of electron withdrawing or electron releasing group. Electron withdrawing means जो इलेक्ट्रॉन सक करे, इलेक्ट्रॉन निकाले उसमें से, इलेक्ट्रॉन सक करे बेसिकली. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे, गिव इन हाइड्रोकार्बन चेन. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर एक ग्रुप लगता है जी ग्रुप. इफ़ जी इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, अगर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ लेगा तो ये अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. ठीक है, अगर कोई अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं तो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा पार्शियल. दिस इज़ द साइन ऑफ पार्शियल नेगेटिव. और जो उस जिससे खींच रहा है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा. अब समहाउ ये इससे भी ये आगे इससे खींचेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप लगा हो या फिर डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा जी. जब ये जी डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ वाले के पास पार्शियल नेगेटिव, उसके अगले वाले पास और कम पार्शियल नेगेटिव, एंड सो ऑन. होता क्या है, जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है, जितना हम दूर जाएंगे ग्रुप्स से, अगर ऊपर वाले की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये जो पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है. और इस केस के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन गिविंग है तो इसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, चार्जेस की जो होती है, चार्ज जो होता है बेसिकली वो डिक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन अ हाइड्रोकार्बन चेन कॉज डिस्पर्जल ऑफ चार्ज. डिस्पर्जल ऑफ चार्ज क्या था, पहले सिंपल ये चेन थी. अब जब जी ग्रुप लगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था या गिविंग था, उसने क्रिएट कर दिया चार्ज. देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ गया, या क्या आ सकता था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव. चार्ज का क्या हुआ, चार्ज डिस्पर्जल, मतलब चार्ज डिस्पर्स कर गया. ठीक है, थ्रू द चेन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, such charge dispersal is known as inductive effect. So movement of electron cloud यही हुआ कि यहाँ पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, एंड सो ऑन. तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज डिस्पर्जल हो रहा है.
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दे तो आई इफेक्ट है क्या। बेसिकली क्या होता है कि प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण क्या होता है, कोज हो जाता है चार्ज डिस्पर्जल होता है, और इसी को ही हम आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और आई इफेक्ट क्या है, वीक इफेक्ट है। बेसिकली किसी की प्रेजेंस के कारण हो रहा है तो वीक इफेक्ट है। और थर्ड, जैसे हमने देखा कि अगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और कम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन तक आते आते तो इस वाले को तो हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे हम पीछे आते रहेंगे तो इसकी इफ़ेक्ट कम होता जाता है और लास्ट वाले को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वीक इफ़ेक्ट है। दूसरा परमानेंट इफ़ेक्ट है, अगर कोई साथ में अटैच है तो वो इफ़ेक्ट हमेशा के लिए रहेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप, डोनेटिंग लगे या एक्सेप्टिंग, तो प्लस और माइनस इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको बना के दिखाऊं प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, प्लस आई और माइनस आई की अगर मैं बात करूँ तो प्लस आई क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो, अटैच हो। ठीक है, जैसे CH3 C2H5, मतलब जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्लस आई इफेक्ट है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं बात करूं माइनस आई इफेक्ट की, तो सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होता है, ठीक है, जैसे कि NO2 Cl, मतलब जितने भी हेलोजन्स हैं, COOH CHO एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ आपको दोबारा से बता रही हूँ, अब आपको क्लियर हो चुका है कि ये मैंने क्यों लगाया होता है हर बार, ये क्यों लगाते, क्योंकि ये कोई कभी भी BR अकेला नहीं होता। इसको लगाने से आगे हल्का सा ये हाइफन लगाने से, इस BR कभी अकेला नहीं होता, वो BR2 की फॉर्म में होता है। हाइफन लगाने का मतलब है ये कहीं ना कहीं अटैच होगा, स्टेबल नहीं है। ठीक है, NO2 भी कंप्लीट नहीं है, ये किसी के साथ अटैच होना है, इसलिए आगे हाइफन लगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आ जाएगा, अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब करते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए रिएजेंट। बेसिकली जब रिएजेंट प्रेजेंट होगा तभी ऐसा होगा। जब हम रिएजेंट ऐड करेंगे तब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वो वीक था इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। ठीक है, वो परमानेंट था, तो ये क्या है, टेम्परेरी। क्योंकि देखो रिएजेंट है, वो क्वांटिटी में डलेगा। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गया तो इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो टेम्परेरी इफ़ेक्ट आएगा। तो ये है क्या इफ़ेक्ट, कि जैसे ये है हमारे पास, ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आपको शो हो रहे हैं। जैसे ही आपने रिएजेंट को ऐड किया, एडेड रिएजेंट, तो क्या होगा, चार्ज डिस्पर्जल हो गया। ये एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही आपने रिएजेंट को रिमूव किया तो वापस से
ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव टाइप्स की, इलेक्ट्रोमेरिक के टाइप्स की, कि कितने टाइप के हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। तो अब प्लस ई इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस ई के अंदर मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे मूव कर रहे हैं, टेक्स प्लेस टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला एक सब्सटेंस है और हमने इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी? देखो दोनों तो ही सेम है, तो अगर हम मान लो इसको इस पे हमने अटैच करना है ना, तो ये अटैक करेगा इस पे, तो मूवमेंट किस साइड होएगी? मूवमेंट इस साइड नहीं होगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगी मूवमेंट। बेसिकली आपको ग्रीन से दिखाती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस कार्बन पे होगी, ये तभी आगे H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो दोनों की पोजीशन जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और दूसरे ने तो H पॉजिटिव ले लिया, तो CH3 हो गया। तो माइनस ई इफेक्ट क्या होता है? इफ़ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place away from the point of attachment, जो कि अवे हो। ठीक है, अवे कैसे? जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर बनाया है ये ग्रुप, ठीक है, अब ये ग्रुप देखो कि ये जो देखो नेगेटिव वाला हमेशा अटैक करता है। ठीक है, नेगेटिव वाले ने अगर इस पे अटैक किया, ठीक, एक मिनट, ये क्योंकि बल्कि ग्रुप होगा, ठीक है, तो नेगेटिव वाला यहाँ से पीछे से अटैक करेगा। अब नेगेटिव वाला, एक चीज़ और हमेशा याद रखो कि नेगेटिव वाला जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह दूंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही हमेशा क्या करेगा? डोनेट के लिए रेडी होगा। तो ये रेडी टू एक्सेप्ट होगा कि कोई इसको दे दे। तो हमेशा अगर किसी को देना तो वो एरो जाएगा, एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास एरो आएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसने अपना इसको दिया, कार्बन को दिया। अब ये या तो यहाँ जाना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। अब तो वापस नहीं आएगा ये, बेसिकली आगे कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब आगे कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, हुआ क्या था? डायरेक्शन इसकी तरफ आई थी, ये आगे चला गया, मतलब उसकी तरफ नहीं आया। ये चीज़ ग्रीन वाली तो नहीं हुई थी, ऑरेंज वाली हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑपोजिट हो गया। इसके कारण क्या हुआ कि CN यहाँ अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो थी वो कहाँ हुई? कार्बन पे हुई, लेकिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुई? ऑक्सीजन पे हुई, तो डिफरेंट हो गया। तो इसलिए ये है माइनस ई इफ़ेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करके चलूँ प्लस ई सॉरी इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट के बीच में, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी कि ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सोर्स से इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डिस्पर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल होता है। बट क्यों होता है? व्हेन रिएजेंट इज़ एडेड, रिएजेंट प्रेजेंट। ठीक है, जब रिएजेंट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक वीक इफ़ेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या है? परमानेंट है। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है लेकिन टेम्परेरी है। थर्ड, ये जो प्लस ई इफ़ेक्ट है
और एक है माइनस ई, ये प्लस ई और ये एक माइनस ई। अभी अभी हमने ई इफेक्ट किया तो प्लस ई कौन सा था, जहाँ पर सेम पोजीशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टूवर्ड अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट जहाँ पर हो रही है वो। और माइनस ई क्या है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। गुड। अब उसके बाद माइनस ई और प्लस ई कौन सा था, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो माइनस ई। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हमने देखे थे NO2, NH2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे एग्जाम्पल। और यहाँ पर हमने एल्काइल वाले देखे थे। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना उतना इफेक्ट कम होता जाएगा, इफेक्ट बढ़ता जाएगा, सॉरी, प्लस आई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।